जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूं आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन। आते हैं अपनी क्लास पर। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? कौन सा? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 19 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त, 18 अगस्त को। तो ये मनाया गया है 21 अगस्त को। कब मनाया गया है? 21 अगस्त को मनाया गया है। बुजुर्गों को सम्मान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। कब? 21 अगस्त को। इस दिन की शुरुआत जो है आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगान द्वारा 1988 में की गई थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दी। नेक्स्ट, हाल ही में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को किस देश का 23वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल। बांग्लादेश का। कहाँ का? बांग्लादेश का। क्या हाल ही में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को किस देश का 23वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का 23वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है इनको। उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव में 255 मत हासिल कर अपने जो है प्रतिद्वंदी कर्नल ओली अहमद को हराया है, पराजित किया है। यह पद पिछले राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? रोहन आहूजा, विवान शाह, आर्यन कपूर, अयांश शर्मा। तो जीता है विवान शाह ने। किसने जीता है? विवान शाह ने जीता है। भारत के फीडे मास्टर विवान विशाल शाह ने यह खिताब जो है अपने नाम किया है। एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 मुंबई में स्थित आईटीसी मराठा में 17 और 18 अगस्त 2026 को यह आयोजित हुआ था। उन्होंने अंतिम दौर में लगातार जीत दर्ज कर 7 में से 6 अंक हासिल किए हैं। भारत के ही अक्षय बोर गांवकर समान अंकों के साथ टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन किस राज्य में किया गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन 20 अगस्त 2026 को तमिलनाडु के चेन्नई के पास महाबलीपुरम में किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की। इस बैठक में दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, प्रतिनिधियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों, प्रशासकों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने RK 251 नाम का एक स्मार्ट कैंसर ड्रग विकसित किया है? अमेरिका, जापान, चीन, भारत। तो किया है भारत ने। दवा का नाम क्या है? RK 251। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्यरत स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IASST और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। यह एक स्मार्ट कैंसर रोधी दवा प्रोड्रग है। क्या है? प्रोड्रग है जो पारंपरिक कीमोथेरेपी के विपरीत स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना केवल कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के COP17 सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान में। तो ये हुआ है मंगोलिया में। कहाँ हुआ है? मंगोलिया में हुआ है। आयोजक कौन है? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। आयोजन स्थल क्या है? उलान बटोर, मंगोलिया है। कब हुआ है ये आयोजन? 17 से 28 अगस्त 2026। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो मरुस्थलीकरण और सूखे को रोकना है। इसमें कितने देशों ने भागीदारी ली? इसमें 197 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कितने? 197 देश। भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर बनाने का प्रस्ताव किस राज्य में रखा गया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या झारखंड? तो ये रखा गया है आंध्र प्रदेश में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस विशाल और रणनीतिक परियोजना के लिए 30 वर्षों में लगभग 2.73 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई गई है। ये परियोजना तटीय आंध्र प्रदेश के चिंतालापुड़ी और रेचरेला कोयला ब्लॉकों से विकसित की जाएगी, जो गहरे कोयला भंडारों से सिंथेटिक गैस उत्पादन में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विद्यार्थियों की मदद के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तमिलनाडु ने, तेलंगाना ने, कर्नाटक ने, केरल ने? तो ये की है कर्नाटक ने। किसने की है? कर्नाटक ने की है। विद्यार्थी सहाय हस्त योजना ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों कक्षा 1 से 10 तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में 7.5% का विशेष आरक्षण प्रदान करना है। ये घोषणा कर्नाटक सरकार द्वारा ग्रामीण छात्रों के कल्याण के लिए की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया कारपेट एक्सपो 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में, भदोही में, मिर्जापुर में, लखनऊ में? तो किया जाएगा भदोही में। कहां किया जाएगा? भदोही में किया जाएगा। 50वां इंडिया कारपेट एक्सपो 2026 कारपेट एक्सपो मार्ट भदोही उत्तर प्रदेश में 4 से 7 अक्टूबर जो है ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अजय ए कुमार, देवेश उत्तम, सोमेंदु बागची, आनंद प्रकाश को? तो ये किया गया है सोमेंदु बागची को। इसको किया गया है सोमेंदु बागचू को किया गया है। अगस्त 2026 में वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सोमेंदु बागची को स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह इराक में भारत के राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके स्थान पर अजय कुमार को इराक में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दी है? उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए एक विशेष मादक पदार्थ विरोधी अभियान बल के गठन को मंजूरी की है। इस पहल के तहत जो है राज्य के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नादिया में विशेष रूप से मादक पदार्थ विरोधी पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। सुरक्षा और जांच व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस अभियान बल हेतु 591 नए पदों को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, इंडिया डे फेस्टिवल कहां शुरू हुआ है? इंडिया डे फेस्टिवल शुरू हुआ है पेरिस, मास्को, बर्लिन, टोक्यो में। तो ये शुरू हुआ है मास्को में। कहां? मास्को में। 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल रूस की राजधानी मास्को के गोस्टनी ड्वर में शुरू हुआ है। इस बार का जो विषय है वो
संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता है। क्या है? यूनिटी ऑफ कल्चर्स, फ्रेंडशिप ऑफ पीपल्स। संस्कृतियों की एकता और लोगों की मित्रता अब इस बार की थीम रखी गई है। इसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक संबंधों, परंपराओं और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देना है। उत्सव में योग, भारतीय नृत्य, आयुर्वेद, शतरंज और भारतीय व्यंजनों से जुड़े विशेष क्षेत्र जो बनाए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 का खिताब किसने जीता है? विश्वनाथ आनंद ने, मैग्नस कार्लसन ने, डी गुकेश ने या आर प्रज्ञानंदन ने? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। इसके उपविजेता कौन है? उपविजेता है डेनिस लाजाविक, बेलारूस के हैं, और ये मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे के। आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था पेरिस, फ्रांस में। कार्लसन पूरे टूर्नामेंट में पूरी तरह अजय रहे हैं। यह उनका लगातार दूसरा ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप खिताब है। नेक्स्ट, मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, टेबल टेनिस? तो यह है शतरंज से। किससे है? शतरंज से है। नॉर्वे के एक विश्व प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। वह कई बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं और उन्हें इतिहास के सबसे महान शतरंज खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, शतरंज बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? 32, 64, 81 या 100? तो इसमें होते हैं 64। कितने होते हैं? 64। शतरंज के बोर्ड में 8 पंक्तियां और 8 कॉलम होते हैं। इस प्रकार कुल छोटे वर्गों की संख्या 8 × 8 64 होती है। नेक्स्ट, शतरंज बोर्ड में कितनी क्षैतिज पंक्तियां और कितने स्तंभ होते हैं? तो इसमें होते हैं 8 क्षैतिज पंक्तियां और 8 स्तंभ। कितने होते हैं? 8 क्षैतिज पंक्तियां और 8 स्तंभ होते हैं। पंक्तियां, इन्हें शतरंज में रैंक कहा जाता है जिन्हें 1 से 8 तक गिना जाता है। स्तंभ, इन्हें फाइल्स कहा जाता है जिन्हें लेटर ए से एच द्वारा दर्शाया जाता है। कुल वर्ग 64 होते हैं। नेक्स्ट, शतरंज के खेल में नाइट किसे कहा जाता है? शतरंज के खेल में नाइट किसे कहा जाता है? शतरंज के खेल में नाइट कहा जाता है हाथी, घोड़ा, ऊंट, प्यादा को। नाइट कहा जाता है घोड़े को। किसको कहा जाता है? घोड़े को। हाथी को रुक कहा जाता है। ऊंट को बिशप कहा जाता है। नेक्स्ट, शतरंज के खेल में रुक किस मोहरे को कहा जाता है? रुक कहा जाता है हाथी को। किसको कहा जाता है? हाथी को कहा जाता है। शतरंज में एक खिलाड़ी के पास कुल कितने प्यादे होते हैं? शतरंज में एक खिलाड़ी के पास कुल 8 प्यादे होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्यादे होते हैं। शतरंज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के पास खेल की शुरुआत में कुल 16 गोटियां होती हैं, जिनमें से अग्रिम पंक्ति में 8 प्यादे होते हैं। नेक्स्ट, शतरंज के खेल में एक खिलाड़ी के पास कुल कितने मोहरे होते हैं? इसमें होते हैं 16 मोहरे। कितने होते हैं? 16 मोहरे होते हैं। 8 प्यादे, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट, 1 वजीर, वजीर या रानी कहो, 1 राजा। शतरंज बोर्ड पर दोनों खिलाड़ियों को मिलाकर कुल कितने मोहरे होते हैं? कुल मोहरे होते हैं 32। कितने होते हैं? 32 मोहरे होते हैं। शतरंज का खेल हमेशा किस मोहरे वाले खिलाड़ी द्वारा शुरू किया जाता है? शतरंज का खेल हमेशा सफेद मोहरे वाले खिलाड़ी द्वारा शुरू किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खेल में दिया जाता है? ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है शतरंज में। किसमें दिया जाता है? शतरंज में दिया जाता है। ई स्पोर्ट्स में कितने, इनमें से किस प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल हैं? इसमें शामिल है ऑनलाइन खेल एवं डिजिटल स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स में
ऑनलाइन खेल एवं डिजिटल स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं। ई स्पोर्ट्स का अर्थ क्या है? ई स्पोर्ट्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट का छोटा नाम है। यह जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट का छोटा नाम है। इसमें खिलाड़ी डिजिटल माध्यम क्या है? इसमें खिलाड़ी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल या मोबाइल का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन प्रतियोगिता, यह पूरी तरह से वीडियो गेम और इंटरनेट पर आधारित प्रतिस्पर्धा होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास।